शास्त्रों का निचोड़ है, सार है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत मिष्यते। सारे वेद वेदांतों का सार है श्रीमद् भागवत। ये भागवत कोई साधारण नहीं है, ये कोई श्रीमद् भागवत साधारण नहीं है, श्रीमद् भागवत सामान्य नहीं। एक्चुअली में बात क्या है ना कि आजकल भागवत ज्यादा हो रही है तो हमें भी लगता है भागवत है, हो रही है, क्या है, ऐसा नहीं है। भागवत की जो महिमा है वो इतनी अपूर्व है। आजकल तो कुछ नाटक जैसा हो रहा है, भागवत में भी हम लोग देखते हैं, नहीं, इतनी झांकियां निकाली जाती हैं, इतना ज्यादा वो होता है कि भागवत का जो मूल तत्व है वो हमें लगता है कहीं खो जाता है, कहीं खो गया है। मेरी बात अच्छी न लगे तो डिलीट मार देना, मुझे आपत्ति नहीं है, सबके पास में मोबाइल है। पर सच्चाई यही है कि श्रीमद् भागवत अपने आप में इतना गंभीर ग्रंथ है, इतना प्यारा ग्रंथ है कि भागवत में शौनक श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक, एतस्माद् परम किंचिद मन शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। जन्म जन्मांतर के भाग्यों का उदय होता है तब जाकर के भागवत की कथा सुनने को मिलती है। आप अगर ये सोचते हैं कि हमने कथा लगा ली और हम सुन लेंगे कथा, तो ये कोई जरूरी नहीं है। हमने कितने लोगों को देखा है जो कथा लगाने वाले होते हैं वही नहीं सुन पाते हैं कथा, जो आयोजक होते हैं वही कथा नहीं सुन पाते हैं। बाकी और लोग बाहर के लोग खूब कथा सुन लेते हैं, कथा का आनंद ले लेते हैं, पर जो आयोजक होता है वही रह जाता। सही में भागवत की कथा वही सुन पाता है, सही में भागवत की कथा वही सुन पाता है। और बोले जिसके पुण्यों का प्रादुर्भाव हो गया, जिसके नाना प्रकार के पुण्य जागृत हो गए, वही श्रीमद् भागवत सुन पाता है। अब हम भागवत की कथा कहने वाले हैं तो इस बात को तो हम काट ही नहीं सकते। नहीं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत, वही व्यक्ति भागवत को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट लिखा है। और हम वृंदावन वाले हैं इसीलिए एक बात जरूर कहते हैं कि नहीं, केवल पुण्य के प्रताप से भी भागवत नहीं सुन पाता है व्यक्ति। बोले भागवत कब सुनता है? बोले भागवत तब सुनता है जब कन्हैया ही अपनी पीतांबरी से हमें कस दे और कस करके बैठा दे नीचे और कहे तुम्हें 7 दिन तक सुनना है। जब तक कन्हैया अपनी पीतांबरी से हमें नहीं कस देता तब तक भागवत की कथा हम नहीं सुन पाते। कितनी अच्छी बात है। और ये सच्चाई है, जब तक कन्हैया नहीं चाहेगा तब तक आपके और हमारे चाहने से भागवत की कथा हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। तदा भागवतम लभेत, वही व्यक्ति भागवत को प्राप्त करता है। अरे भैया, शुकताल में परमहंस शिरोमणि दिगंबर श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे।
श्री सुखदेव जी महाराज कथा को गा रहे। मुख्य श्रोता के रूप में राजा परीक्षित विराजमान है। राजा परीक्षित बैठे हुए हैं। हजारों ऋषि मुनि हैं जो कथा को सुनने के लिए विराजमान हैं। हजारों ऋषि मुनि। मैं कभी कभी उस दृश्य के बारे में चिंतन करता हूं तो मुझे रोमांच होता है कि हमारे जैसा आदमी, हमारे जैसा व्यक्ति भी कथा कहता है तो लोग हमसे आके कहते हैं महाराज जी बहुत बढ़िया कथा सुनाते हैं, बहुत बढ़िया कथा सुनाते हैं। हमें कभी कभी लगता है कि महाराज श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई होगी तो विचार कीजिए क्या दृश्य रहा होगा। और सुखदेव कथा कह रहे हैं और सुनने के लिए कौन कौन बैठा है? बोले जिसने भागवत को लिखा है, भागवत का जो राइटर है वो स्वयं नीचे बैठ करके कथा सुन रहा। वेद व्यास स्वयं बैठे हैं नीचे और वो भागवत की कथा को सुन रहे हैं। सूत जी सुन रहे हैं, शौनक जी सुन रहे हैं, अनेकानेक बड़े बड़े नारद जी सुन रहे हैं, परशुराम जी सुन रहे हैं, अत्रि वशिष्ठ बड़े बड़े ऋषि मुनियों की यहाँ सभा लगी हुई है। सब आनंद से बैठे हुए हैं और जब जब इनको आनंद आता है सुखदेव जी महाराज कथा कहते हैं और कथा कहते कहते जब वह डूब जाते हैं कथा में, कथा कहते कहते जब वह डूब जाते हैं कथा में, लीन हो जाते हैं श्री सुखदेव जी। और जितने भी श्रोता हैं जब देहातीत हो जाते हैं तो भागवत में लिखा है कि जितने भी श्रोता बैठे, ऋषि मुनि बैठे, फूल लेकर के श्री सुखदेव जी के ऊपर फेंकते हैं और फेंकते हुए कहते हैं जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। क्या बात है, साधु साधु साधु, क्या कथा सुना रहे हो, वाह आनंद आ गया। ऐसा सब लोग बोलते हैं। कथा चल रही थी तभी एकाएक एवं विनिमय जाते सुराराज्ञ प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् देवता लोग आए, कथा चल रही भागवत की कथा। जिस कामना से सुनो भागवत की कथा से उद्धार हो जा, सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती। और हम ऐसे ही नहीं बोल रहे। इस दास में, इस शरीर में 400 भागवत की है। हमने अभी तक 400 भागवत कही है और हमारा अनुभव है कि महाराज जिसने भी, जिस यजमान ने भी कथा हमारी लगाई, जिस कामना से लगाई वो कामना पूरी। हम आपको बिल्कुल सही सही बताते हैं, हमको ऐसे वैसे नहीं बोलते। और विशुद्ध भागवत की मर्यादा का पालन करते हुए ही हम बोलते हैं। हमारी पटना में कथा हुई थी, हमारे ज्ञानेश्वर जी साहब में पटना में हमारी कथा हुई थी। तो पटना में जो बहू थी, जिस परिवार में हमारी कथा हुई थी, नहीं तो वो था मारवाड़ी परिवार था, बहुत अच्छे थे और सज्जन। उनकी बहू पर ससुर जी आते तो पधार चुके थे, उनके लिए कथा लगाई और वो आते थे उनके और बीच बीच कथा में आकर के ससुर जी जब चाहे तब आ जाए महाराज।
जब वो आ जाते थे कथा के बीच में, हमें डर लग जाता था, हमें लगता था पता नहीं क्या बोलते महाराज। पर 7 दिन तक आए और 7वें दिन उन्होंने, वो सब श्रोता थे, पर ज्ञान सर जी भी बैठे हुए हैं, ये भी, तो इन्होंने मूल पाठ इन्होंने किया था। तो वहां पर अंतिम दिन स्पष्ट सभी श्रोताओं के बीच में कि मेरे पोते ने, मेरे बेटे ने ये भागवत की कथा लगाई है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और आज मेरी मुक्ति हो रही है, मैं जा रहा हूँ, ऐसा कह करके वो फिर चले गए। उसके बाद वो आए ही नहीं। आपको ऐसे ही नहीं बोल रहे, बिल्कुल जो प्रत्यक्ष बात है वो बता रहे हैं। इसीलिए देखिए ये श्रीमद् भागवत है, इसीलिए इस भागवत को आप ऐसे साधारण मत समझिए। देवता लोग आए और देवताओं ने आकर के बड़े प्रेम से कहा, क्या? देवताओं ने आकर के बड़े प्रेम से कहा, बोले महाराज खाली हाथ नहीं आए थे, वो अपने साथ में अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव जी के पास में आए, सीधे कथा चल रही है, सब कथा सुन रहे हैं, सब कथा सुन रहे हैं बड़े प्रेम से। और श्री सुखदेव जी महाराज के पास में आए और देवताओं ने अमृत का कलश लाकर के सामने रख दिया। अमृत का कलश लाकर के सामने रख दिया। सुखदेव जी ने कहा ये क्यों लाए हो? तो देवताओं ने कहा महाराज हम ये इसीलिए लाए हैं क्योंकि हमारी इच्छा है कि श्रीमद् भागवतामृतम, भागवत रूपी अमृत हमें पिलाइए, और ये जो अमृत है ये राजा परीक्षित को पिलाइए। क्योंकि जिसको आप कथा सुना रहे हो उसको तो डर लगता है, वो तो भयभीत है, उसे तो लगता है भाई 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, नहीं, उसे मरने का डर लगता है। इसीलिए आप उसको कथा मत सुनाइए, आप तो हमारे पास में अमृत है, ये अमृत आप उसे दीजिए, ये अमृत आप उनको पिलाइए, ये दीजिए। और जैसे ही कहा कि ये दीजिए, अमृत दीजिए, तब श्री सुखदेव जी महाराज को हंसी आई। भागवत में लिखा है, देखिए, श्री सुखदेव जी महाराज हंसे। सुखदेव जी ने कहा मुझे सौदा करने वालों की जरूरत नहीं है, मुझे श्रोताओं की जरूरत है। देखिए हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को केवल सुनने वाले चाहिए। तो बेकार की भीड़ बढ़ाने वाले जो लोग हैं उनसे हमें क्या लेना देना, बताइए। हमें तो उनसे मतलब है जिन्हें मेरी कथा से प्यार है, जिन्हें भगवान की कथा से प्यार है। अब जिसे केवल भगवान की कथा से मतलब नहीं है, नहीं, उससे हमें भी क्या लेना देना। श्री सुखदेव जी ने कहा अरे महाराज तुम लोग अगर श्रोता होते तो यहाँ तो कथा चल ही रही है, नहीं भाई, यहाँ कोई सुखदेव जी उठाते थोड़े, उठाते। अब हमारी यहाँ हॉल में कथा हो रही है, अब यहाँ पर पीछे आकर के कोई बैठ जाएगा तो हम उठाएंगे थोड़े कि भैया तुम उठो और जाओ यहाँ से। कोई आ गया है तो बैठे कथा सुने, पर कथा में न बैठ करके हमारे पास में आ जाए और हमारे पास में आकर के कहे, हमारे पास में आकर के आ जाए और हमारे पास में आकर के कहे क्या महाराज इस हॉल में बैठ करके आप कथा सुना रहे हो, हमारे पास चलिए, नहीं, और हमें ही कथा सुनाइए, हम आपको इतने लाख रुपए देंगे, नहीं,
अगर ऐसा कोई अगर हमको बोले तो उसे आप क्या श्रोता कहोगे? वो श्रोता तो नहीं है, नहीं, वो तो सौदागर है, नहीं, वो तो आपके भागवत की सौदा करने के लिए आया है कि भाई हम आपको इतने लाख रुपए देते हैं, चलिए। क्या यहाँ पर बैठ करके आप बोले जा रहे हैं इतनी देर से, हमें सुनाना, हम आपको खूब बढ़िया तगड़ी दक्षिणा देंगे, नहीं। तो भैया श्री सुखदेव जी ने भी कहा कि हम तो तुम्हें सुनाएंगे नहीं, क्योंकि तुम तुलना कर रहे हो कथा और सुधा। कथा और सुधा की कोई तुलना नहीं है। सुधा यानी अमृत, कथा और सुधा की कोई तुलना नहीं। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काच क्व मणिर्महा, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजलहासः। कथा और सुधा की कोई तुलना नहीं। अमृत सुधा आपको मरने नहीं देगी, यानी कथा यानी अमृत आपको अमरत्व प्रदान तो कर देगी, पर आपके मन में भय बना रहेगा। अरे मेरे श्रोताओं, इतना तो विचार करो, अगर हम न मरे तो वो जीवन कैसा होगा, कितना भयानक होगा। कल्पना कीजिए, हम मरेंगे ही नहीं, बाप रे, ये 100 साल की जिंदगी तो कितनी मुश्किल से कट रही है, नहीं? शुगर है, बीपी है, फलाना है, कितने 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 क्या क्या भरा हुआ है शरीर में, नहीं? 100 साल की जिंदगी तो कितनी मुश्किल से महाराज कट रही है, और अमृत पी करके और मरे ही नहीं, अमर हो जाए। किसी को चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं मिल रहा। देखो क्या चाहिए, भागवत कहती है अमृत की जरूरत नहीं है, अमरता की जरूरत नहीं है, जरूरत है अभयता की। अमरत्व की जरूरत नहीं है, आवश्यकता है अभयत्व की। हम डरे नहीं, हमारा डर खत्म हो जाए, नहीं, हमारे मन से भय निकल जाए, मृत्यु का भी भय निकल जाए। जा मरिवेते जग डरे, सो मेरे आनंद। भक्त से कोई पूछता है भैया तुम्हें मरना है, तो भक्त कहता अच्छा अच्छा, उसे डर नहीं है, भक्त को डर नहीं है। कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। मरने से अगर हमारा कन्हैया मिलता हो तो भैया ऐसी मृत्यु हमें तुरंत चाहिए। हमें देखो, जीवन से भय निकलना चाहिए, अमरत्व जरूरी नहीं है। हम कितना जीते हैं ये बात दो कौड़ी की है, हम कैसे जीते हैं महत्व इसका नहीं। 100 साल जियो, 150 साल जियो, क्या मतलब है, नहीं? पर हमारे स्वामी विवेकानंद जी 45 वर्ष तक जिए, केवल 45। स्वामी विवेकानंद जी केवल 45 वर्ष तक ही जिए। आपके जगत गुरु शंकराचार्य जी, आपके जगत गुरु शंकराचार्य, नहीं, वो भी लगभग इतने ही 40-45 की उम्र में ही उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। तो हम कितना जीते हैं ये महत्व की बात नहीं है, हम कैसे जीते हैं ये महत्व की बात। इसलिए भैया हाय हाय करके, दुखी हो करके, डरते हुए क्या जीना, नहीं।
मेरी भागवत कहती है देखो मृत्यु को भी उत्सव अगर किसी ने बनाया है तो वो भागवत ने बनाया है। मृत्यु को भी महोत्सव बना दिया। अरे परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला, 7 दिन में मरेगा ये श्राप था। 7 दिन में मरेगा। पर मृत्यु को भी इतना प्यारा बनाया राजा परीक्षित ने। देखिए हाय हाय परीक्षित चाहते तो हाय हाय मैं मरूंगा कह के रोते हुए अपनी जिंदगी को नहीं, वो 7 दिन को भी बिता सकते थे। अच्छा 7 दिन में मरने की गारंटी कोई दे दे, 7 दिन छोड़ो 1 महीना की गारंटी कोई दे दे तो हमारे मनोविज्ञान कहता है उसे 1 महीना भी नहीं लगेगा, वो उसी समय चला जाएगा। पर परीक्षित को पक्का है कि 7 दिन में मरना है, उसके बाद में भी परीक्षित आनंद लेते हैं भागवत की कथा सुनते हुए। नैहर छूट जा। मृत्यु क्या है? हमारे भक्त लोग कहते हैं कि जैसे किसी लड़की का कन्या का ब्याह हुआ और ब्याह होने के बाद जैसे कन्या ससुराल जाती है उसका नैहर छूटता है, ऐसे ही भैया मृत्यु क्या है? कुछ नहीं है बाबुल बुरा नैहर छूट बाबुल बुरा नैहर छूट। वो लड़की को लेकर के जाते हैं तो आजकल तो कार में जाते हैं, पहले जमाने में क्या डोली में लेकर के जाते थे, 4 कहार लेकर के जाते थे। ऐसे ही कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे भी 4 लोग लेकर के जाते हैं। 4 कहार मिली मोरी डोलिया सजा छूट जा बाबुल मजा भागवत हमारे हृदय के भय को निकालती। भागवत आपके मृत्यु को रोकती नहीं है, बल्कि मृत्यु का जो डर बसा हुआ है आपके हृदय में, भागवत उसे निकाल देती। परीक्षित देवता लोग लेकर के आए हैं, ये अमृत पिएगा, अमृत पिएगा। परीक्षित ने कहा नहीं गुरुदेव मैं अमृत नहीं पीऊंगा, मुझे तो भागवत ही पिलाई, मुझे भागवत पीना है, मुझे भागवत पीना है। ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर से जो परे जो तत्व है वह मैं हूं। नैमिषारण्य में मेरी कथा हुई थी, वहां पर एक महात्मा, बड़े बड़े संत लोग मेरी कथा सुनने आते, अच्छे नैमिषारण्य। वहां हमारी कथा सुनने केवल बाबा जी लोग ही आते, अच्छे महाराज सिद्ध महात्मा। एक महात्मा आते थे जो पूरे दिगंबर नग्न महात्मा, बड़े सिद्ध महात्मा हमारी कथा सुनने के लिए आते थे। पूरी कथा उन्होंने सुनी और सुनने के बाद
अंतिम दिन था। अंतिम दिन हमें बड़े उससे बोले आपने बहुत अच्छी कथा सुनाते हो, बहुत अच्छी कथा सुनाते। हमने कहा महाराज अब सुना देते हैं, आपको अच्छी लगी, हमें और क्या चाहिए। संतों को अच्छी लगे कथा, ये तो हमारा सौभाग्य है, आपको अच्छी लगे नहीं। हमने कहा महाराज बहुत बढ़िया। तो वो हमसे बोले कथा सुनने के बाद दक्षिणा देनी चाहिए, पर मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, मैं तो कुछ रखता ही नहीं हूँ देने के लिए, मैं क्या दूँ तुम्हें। मैंने कहा महाराज आशीर्वाद दे दो। बोले नहीं, एक बात मैं बताता हूँ, मुझे उन महात्मा जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि देखो एक बात मेरी याद रखना मेरी दक्षिणा के रूप में। कहा क्या। हमने कहा महाराज बताइए। बोले यही मेरी दक्षिणा है कि जब भी तुम व्यास गादी में बैठो तब तुम बैठते समय यही सोचना कि हरि शरण नहीं बोल रहा है, नारायण ही बोल रहा है। मत बोला करो कि मैं बोल रहा हूं, सोचो। बोले नहीं, वह बोल रहा है, बोलने वाला वो, बुलवाने वाला वो नहीं, सब वही है, मैं बोल रहा हूं। ऐसा अहंकार त्याग करके बोला है। ये हमारी दक्षिणा है। शरीर हम नहीं है, शरीर से हम चिपके हुए हैं, अति ज्यादा चिपके हुए हैं, इसीलिए हमें मोह रहता है शरीर के प्रति। भागवत कहती है छोड़ो छोड़ो छोड़ो। देवताओं नहीं सुनना परीक्षित को, नहीं पीना अमृत परीक्षित को। अभक्तास्तास्य विज्ञाय कथा। हमारे भागवत जी में लिखा है जो अभक्त लोग हैं उनके सामने कथा नहीं सुनानी चाहिए। जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, जिसके हृदय में भगवत प्रेम नहीं है, उसको भागवत की कथा मत सुनाओ। न ददौ। और जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में भक्ति है, नहीं, उसको खूब कथा सुनाओ, उसे आनंदित होकर के ही कथा सुनाते हो। देवताओं को कहा जाओ यहाँ से, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं पीना है अमृत। छोड़ दिया अमृत को, और अमृत को छोड़ करके भागवतामृत का पान किया राजा परीक्षित ने। ये भागवत की कथा साधारण नहीं है, अद्भुत है ये कथा। बद्री नारायण एक तीर्थ है। बद्री नारायण में नारद जी महाराज गए हुए हैं। नारद जी महाराज के गुरुदेव वहां मिलते हैं उन्हें।